दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे व्यक्ति की जिसने अपना पूरा जीवन देश को सौंप दिया। इंडियन आर्मी की मदद की, जिसको कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपने हक की आवाज़ उठाई तो एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर जेल में डाल दिया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट साइंटिस्ट सोनम वांगचुक की। दोस्तों कहानी शुरू होती है 24 सितंबर से, जब लद्दाख में हिंसा होती है। उससे पहले लद्दाख में सोनम वांगचुक ने कई पीसफुल प्रोटेस्ट किए। वो लगभग कई दिनों से हंगर स्ट्राइक पर भी थे। आंदोलन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। दोस्तों ये प्रोटेस्ट किसी जाति या धर्म के नाम पर नहीं था, बल्कि वहाँ की जनता अपने हक अधिकारों के लिए लड़ रही थी। इस प्रोटेस्ट में गुस्सा तेजी से बढ़ जाता है और प्रोटेस्टर बीजेपी ऑफिस पर आग लगा देते हैं। हर बार की तरह इस बार भी पुलिस प्रोटेस्टरों को रोकने के लिए टीयर गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेती है। इस प्रोटेस्ट में 4 लोगों की मौत हो जाती है और कई घायल हो जाते हैं। देश के एक वीर जवान को मार दिया गया। नहीं, किसी और देश की मिलिट्री ने नहीं, बल्कि मोदी सरकार ने उस सैनिक का ऐसा हाल किया कि आप सोच भी नहीं सकते। सवांग धारचंद की बॉडी नीली पड़ी थी, उसे घसीटा गया और लिटाकर गोली मार दी गई। इस कायर सरकार ने उस जवान को भी नहीं बख्शा जिसने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में जंग लड़ी। उस बेटे को नहीं बख्शा जिसके पिता ने अपनी सारी जिंदगी सरहद पे काटी देश के नाम। लद्दाख के इस फौजी की बस एक गलती थी, वो लद्दाख के हक और वहां के लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहा था। वो 6th शेड्यूल का हक जो मोदी सरकार ने लद्दाख के लोगों को देने का वादा किया था। नरेंद्र मोदी जी, यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स। उस शहीद का खून जिसने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी। बंद कीजिए हिंसा और डर की राजनीति, लद्दाख की आवाज सुनिए। इसके 2 दिन बाद 26 सितंबर को भारत सरकार एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर सोनम वांगचुक को अरेस्ट करवाती है। सोनम वांगचुक ये वही व्यक्ति है जिन्होंने इंडियन आर्मी के लिए सोलर टेंट का आविष्कार किया था, ताकि जवानों को ठंड से बचाया जा सके और लद्दाख के लोगों की पानी की समस्या हल करी थी। दोस्तों भारत सरकार सोनम वांगचुक के पाकिस्तान और चाइना से लिंक जोड़ती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने कभी चाइना के खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया था। दोस्तों यह सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं बल्कि पूरे देश की लड़ाई है। दोस्तों आज एक ऐसे पढ़े लिखे साइंटिस्ट के साथ गलत हो रहा है और ये पूरा देश जानता है। क्या भारत की सरकार हमें अपना हक अधिकार भी नहीं मांगने देगी? ये भारत हमारा देश है, ये संविधान हमारा है, ये हक हमें संविधान देता है। ये वही सरकार है जिसमें राम रहीम जैसे रेपिस्ट को जब चाहे बेल मिल जाती है और जो सरकार से सवाल करता है उसे एंटी नेशनलिस्ट घोषित करके जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों आज हमें लद्दाख के साथ खड़े होकर लड़ाई करनी होगी। दोस्तों ये सीधा हमारे संविधान पर वार है, हमारे लोकतंत्र पर वार है और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।